नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती को लेकर 2023 में आयोजित एसएससी जीडी परीक्षा के कुल 76 शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल। आज है वीडियो नंबर 16 और इस वीडियो में करने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 13 जनवरी 2023 के चौथे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में ऑफिशियल पेपर के साथ देखने वाले हैं। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, इससे पहले हम लोग 15 शिफ्ट का प्रश्न देख चुके हैं, पेपर को एनालिसिस कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से। तो उनको जाकर आपको प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल पे देख लीजिएगा कम से कम एक बार, ठीक है। और जो प्रश्न आपको नहीं आता उसको कॉपी पर नोट भी करते चलेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना है। और आपके लिए मैं लूसेंट का एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सीरीज है। बहुत कम समय में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जाएगा, तो उस सीरीज को ज्वाइन करना नहीं भूलना है, ठीक है। बिल्कुल फ्री होगा, उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए देखा जाए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया 13 जनवरी के चौथे शिफ्ट के प्रश्न पत्र में। पहला सवाल पूछा गया था कि गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्रिया नृत्य के लिए। गुणकांत दत्ता बोरबयान को सत्रिया नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ये सत्रिया नृत्य है कहाँ का, तो असम राज्य का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। छऊ कहाँ का है, तो झारखंड का है, और थोड़ा बहुत उड़ीसा में भी मनाया जाता है। कथक की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, और कथक कली आएगा तो केरल, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कावेरी डेल्टा में मुत्रयार की सत्ता थी, वे के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। प्रश्न को थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए। थोड़ा सा मैं इस प्रश्न को बड़ा करके आपको बताता हूँ। देखिए, आपसे सवाल पूछा गया कि कावेरी डेल्टा में मुत्रयार की सत्ता थी, ठीक है, वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा कांचीपुरम। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि इस प्रकार से दक्षिण भारत से सवाल आपके पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से सवाल पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे, और कुछ इस प्रकार के इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। अगला सवाल देखा जाए, तारामंडल अर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, द ग्रेट बियर जो है, इसको तारामंडल अर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा दी ग्रेट बियर, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न आपसे पूछा गया है कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए POSH नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। अब आपको ऑप्शन 4 दिख रहे हैं, और इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न यानी रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में आया था। POSH जो नीति आया था, कब आया था, 2013 अधिनियम के अनुसार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपके पेपर में रिपीट भी हो सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है उस अम्ल का पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। देखिए, आपके एक रसायन शास्त्र से यह प्रश्न पूछा गया, केमिस्ट्री से, कि उस अम्ल का नाम बताना है जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखना है। H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका राइट आंसर होगा, जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। अगला सवाल देखा जाए, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसने शपथ ली, तो सुरेश पटेल ने शपथ लिया है अगस्त 2022 में। राइट आंसर होगा सुरेश पटेल, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखा जाए, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। देखिए, यह सवाल बार बार पेपर में देखने को मिलता है, और इसका राइट आंसर है लाइसोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैलिया बोला जाता है लाइसोसोम को, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, हाँ अब आपको दिखेगा। चालीहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए कितने दिनों का उपवास रखते हैं। देखिए, चालीहा साहिब उत्सव के दौरान कितने दिन के उपवास रखा जाता है, तो सही उत्तर होगा 40 दिनों का उपवास रखा जाता है चालीहा साहिब उत्सव के दौरान।
जो कि सिंधी लोग के द्वारा मनाया जाता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। किस भगवान के लिए? तो झूलेलाल भगवान के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। चालीहा साहिब उत्सव, जिसमें 40 दिन का उपवास रखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं? तो सही उत्तर होगा पालनियप्पन चिदम्बरम। हालांकि ये मार्च 2022 का करंट अफेयर्स है, तो अब ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देख लिया जाए फटाफट। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो ये था 86वां 86 नंबर का जो संविधान संशोधन था। इसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया 86वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, संथाल नामक जनजाति समूह कब बगावत कर दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1855 में संथाल नामक जनजाति समूह ने बगावत कर दी थी 1855 में। अगला सवाल आपसे पूछा गया, किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है? देखिए, क्रिकेट की ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, और ये सबसे ज़्यादा बार जीत चुका है मुंबई, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीतने वाली टीम कौन है? तो मुंबई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में पहली फार्मूला 1 रेस कब आयोजित की गई थी? तो साल 2011 में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में पहली बार फार्मूला रेस 1 की आयोजन किया गया था 2011 में, दोस्तों याद रखना है। ठीक है, 2011 में पहली बार फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था भारत में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल देश। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत का, यह नेपाल देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? देखिए, भारत की अगर बात करें अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की, तो 14,500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग का 14,500 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत की। अगला सवाल देखा जाए, किसको विकास का आधार माना जाता है? देखिए, विनिर्माण उद्योग जो है दोस्तों, इसको विकास का आधार माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, विनिर्माण उद्योग हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? देखिए, अप्रैल 2021 तक भारत के कुल 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। अब आप उनको कमेंट बॉक्स में नाम थोड़ा बताते चलिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इन 6 का नाम आपको बढ़िया से सजा के लिख के भेजना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि कौन कौन राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को के दशक के आरंभ में प्रमुखता मिली थी? देखिए, इसका राइट आंसर होगा 1990। तो भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को 1990 के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली थी, याद रखना है, 1990 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो आपसे सवाल जो है नृत्य से आएंगे, उत्सव से आएंगे। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो बार बार पेपर में आपको 2 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे हर शिफ्ट में। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फुगड़ी जो है गोवा राज्य का नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न। इससे पहले अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एक आपको लाइक ही तो करना है और अपने दोस्तों के बीच बस शेयर कर दीजिए, इतना आप सपोर्ट कीजिए। बाकी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लगातार लेकर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? इसका सही उत्तर होगा परमाणु ऊर्जा। तो जो परमाणु ऊर्जा है उद्योग जो है विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है, तो राइट आंसर परमाणु ऊर्जा। तो ये था कुल हमारा 20 प्रश्न जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप बताइएगा कि विधान परिषद किस किस राज्य में वर्तमान में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका यह होमवर्क रहा। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।